ओम नमो नारायण। मेरे मिथुन राशि और मिथुन लगन के मित्रों, क्या हाल चाल। शिकायत आपकी जायज़ है, वीडियो कम ही डालता हूँ। थोड़ी सहनशीलता भी होनी चाहिए इंसान के अंदर, ग्रह तो घूमते ही रहते हैं। तो बात करते हैं 2021 की। तो बीच में आपको और मिलती रहेंगी, ये पहली वीडियो है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था कि आपको किसी चीज़ के प्रति समझाना बड़ा कठिन काम है। तर्कशीलता में आप सबके गुरु हैं ही हैं, तो मेरे भी गुरु हैं। चलो लेकिन मेरा जो कार्य है मैं अपना करूँगा। जल्दबाजी, बहुत फास्ट निर्णय लेने की शक्ति, फिर निर्णय कोई गलत हो जाए तो उसको दोबारा से मेंटेन करने की कोशिश, और उसकी गलती के कारण और महाकारण दूसरे पर डालने की कोशिश। ठीक है। ये बुध की प्रवृत्ति है। देखो ना, सूर्य के साथ रहना और राहु से मित्रता रखना, देखो कमाल की बात है। सूर्य भी मित्र तो राहु भी मित्र। जो सबसे तेज ग्रह है उससे भी बुध की मित्रता है, और जिसका पिंड ही नहीं है उससे भी मित्रता है। तो गजब का आपका सिस्टम है मिथुन वाले मित्रों का। खैर ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए दुनियादारी में। तो बात ये है कि लेकिन जल्दबाजी के कारण ही आप प्रभावित होते हैं। थोड़ा सा विचार कर लिया करें। जैसे अब मैं 2021 में आपके 12वें भाव में राहु और मंगल, इनका योग रहेगा। अब 12वां भाव किस चीज़ का है, ये फरवरी में समझो इसका असर 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा। बाकी तो ठीक है, बीच में एक बार बुध जाएगा भी नीच राशि, लेकिन बुध को तो आदत है। कहते हैं, कई आचार्यों का मत है कि बुध को दोष, अस्त होने का दोष है, उससे भी मुक्त है बुध। वो सूर्य की तपिश में रह के इतना जो है उसने अपने आप को डेवलप कर लिया है। बाकी बड़ा अजीब ग्रह है भाई। जैसे सबसे विचित्र चाल है, साल में 6 बार वक्री, 6 बार मार्गी, 6 बार अस्त। जय हो महाराज। तो भी पूरे साल में अपना भ्रमण तो पूरा कर ही जाना है। तो ऐसे ही आप भी काम से तो चूकते हैं नहीं। आपके निरंतर दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन फिलहाल जो है, जो ये राहु मंगल का योग है 12वें भाव में, ये अप्रैल तक रहने वाला है। तो इस समय में आप थोड़ा सा रुक के निर्णय लें। यदि आप इन निर्णयों को अपने रूटीन टाइप में अगर लेने लगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि देखो बुध है तो फास्ट, बहुत फास्ट है, और बहुत अस्थिर चाल है बुध की। तो मैं आपको वक्री से, मार्गी से, अस्त से अगर मैं समझाने लगूं तो मुझे बार बार वीडियो डालना पड़ेगा। तो क्यों ना उस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाए।
जो जल्दबाजी की है। बस यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। वह भाव है, वह का सीधा नाम ही वह है। अभी उसमें मंगल और राहु आपके इकट्ठे रहेंगे। आप मान लो 15 फरवरी से लेकर अप्रैल के लास्ट तक इसका असर रहने वाला है। तो मंगल क्या है आपका? मंगल आपका लाभेश है, लाभ का स्वामी है ना मंगल। 1 नंबर राशि पड़ती है आपके लाभ के भाव में, और वो व्यय में राहु के साथ। तो आपको इस काल में एक तो मंगल, जैसे कि प्रॉपर्टी वगैरह है, उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं। तो मैं तो ये तो नहीं कहता कि आप उन्हें टाल दें, लेकिन उन पर थोड़ा सा विचार का समय ज़्यादा दें, क्योंकि मेरे को पता है ना, सबसे कठिन काम मेरा समझाना इन्हीं लगन वालों को होता है, या इन राशि वालों को, 3 नंबर और 6 नंबर। तो इसको आप जो भी कोई निर्णय लें, लाभेश व्यय में है, ठीक है ना। वैसे भी आपका 6ठे भाव का स्वामी है मंगल, ठीक है ना। तो छठा और लाभ, छठा भाव भी लाभ का भाव है। वो सिद्धांत फिर कभी बताऊंगा आपको। तो रहेगा वो राहु के साथ। वहाँ राहु ना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो एबिलिटी आपके अंदर है। लेकिन राहु क्या करता है, किसी भी चीज़ को बहुत हद मात्रा तक बढ़ा देता है। उसका ये नहीं है कि भाई 10 गुना 20 गुना, वो 50 गुना 100 गुना 500 गुना भी बढ़ा देता है किसी भी भावना को। तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में आप कोई दिक्कतबाजी कदम उठा लें तो फिर परेशानी होनी निश्चित है। तो इसलिए आप ये आपको 2021 में फरवरी से लेकर और अप्रैल लास्ट तक आप अपनी प्लानिंग करें। कोई भी अगर व्यय का काम है, खर्चे का, उस पे आप बार बार विचार करें। दूसरा आपका हो गया इसमें जो शत्रु है आपका, क्योंकि देखो है तो 6ठे का भाव का स्वामी ना, और 6ठे को देखेगा भी राहु के साथ। तो किसी भी शत्रु के प्रति यदि आप बहुत अधिक क्रूरता से पेश आ गए, ठीक है, तो इसलिए आपको अति नहीं करनी है। ये अति करता है, राहु बहुत अति करता है। जैसी इसको ऊर्जा मिल जाए वैसी ऊर्जा में अति कर देता है। तो अति नहीं करनी है आपने, क्योंकि बाद में आपको फिर नुकसान हो सकता है। मंगल तो आएगा, थोड़े दिन बाद निकल जाएगा, लेकिन कोई मुकदमा, कोई दुश्मनी गले पड़ जाएगी, वो फिर पता नहीं कब तक चलेगी। ऐसी संभावनाएं पूर्ण रूप से बनती हैं, इसलिए कह रहा हूँ। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें। तीसरा मंगल राहु है तो सामने केतु होगा ही 6ठे में। अब शैया का भाव भी है, क्या, 12वां भाव। तो जो अपना चाल चलन है, जो भी कुछ है, वो पवित्र रखें, वरना परेशानी में आप गिर सकते हैं। विशेषकर जो कोई विपरीत लिंगी है उसको थोड़ा सा दूरी बना के रखें, ठीक है।
वरना दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से अपना आप रहें। बाकी बीच में और वीडियो डाल दूंगा, लेकिन ये विशेष थोड़ा सा आपका 12वें भाव में, व्यय के भाव में ये हो रहा है। तो कोई भी बड़ा खर्चा करने से पहले शुक्र की राशि है। आपका व्यय क्या है, आपको मैं आपका व्यय भी बता देता हूँ। ये ऐश्वर्य है। शुक्र क्या है, एक ऐश्वर्य है, एक दिखावा है। अब इस दिखावे के प्रति आपको सावधान रहना है। अब इस व्यय की और दिखावे की प्रवृत्ति एकदम से बढ़ जाएगी जैसे जैसे मंगल जाएगा उस तरफ। तो इस व्यय से, इस दिखावे से दूर रह के जिसमें आपकी भलाई हो वो काम करें। ऐसा ना हो आप कोई बहुत भारी खर्चा कर डालें, करवा देगा ये राहु, ठीक है, बाद में आपको दिक्कत होगी। तो इस तरह से ये मित्रों, मेरे मिथुन राशि और मिथुन लगन के मित्रों, इस तरह की ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। क्योंकि आप तो बहुत फास्ट आदमी हो, इसलिए आपकी वीडियो में छोटी रखनी ही उचित समझूंगा, ठीक है। तो इस तरफ से ध्यान रहें। 2021 में सब मित्रों को आगे आने वाले नए अंग्रेजी नववर्ष में सब तरह से सुख शांति समृद्धि हो, ये आपकी कामना करते हुए ओम नमो नारायण।